मैं एक बार फिर पूछना चाहूंगा। सोमनाथ मंदिर में तो प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम साल 1951 में हुआ था, जब देश के राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे थे, जबकि मंदिर का जो निर्माण कार्य था उसको पूरा होने में तो काफी ज्यादा वक्त लग गया था। तो जो बात सोमनाथ मंदिर पर लागू होती है वो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पर लागू क्यों नहीं होती है? भाई, हमने आपको बताया कि इसीलिए लागू नहीं होती है क्योंकि वहाँ ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ भी ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग जो है उसकी स्थापना कोई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कोई नहीं करता है। वो स्वयं प्रतिष्ठित स्वयंभू शिवलिंग हैं और अनादिकाल से आविर्भूत हैं हम लोगों को दर्शन देने के लिए, हमारे ऊपर कृपा करके। तो आपके देश के राष्ट्रपति वहाँ गए, उन्होंने पूजा अर्चना की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने प्रतिष्ठा कर दी वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा। वहाँ पर पहले से ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ज्योतिर्लिंग में गर्भगृह हो ना हो, मंदिर हो ना हो, चबूतरा हो ना हो, ये कोई बात मायने नहीं रखती है ज्योतिर्लिंग में? भाई, ज्योतिर्लिंग में तो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, उसके बाद पूजा अर्चना करने के लिए लोगों ने वहाँ व्यवस्था बनाई, भगवान प्रकट हो गए। यहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं है। यहाँ पहले आपने भगवान को बाल मंदिर में रखा, वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे थे, फिर एक आपने मंदिर बनाना शुरू किया। अभी मंदिर बना नहीं और आप प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, इतनी ही समस्या है। मंदिर बन जाए उसके बाद यहाँ भी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो सकेगा। शंकराचार्य जी, जब टेंट में थे रामलला, जब विवादित ढांचे में प्रकट हुए थे रामलला, तब क्या वहां पर प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम हुआ था धर्म के आधार पर, शास्त्र के आधार पर? अगर नहीं तो तब किस आधार पर आपने दर्शन किए थे? हम आपको बताना चाह रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, फिर से हम दोबारा कह रहे हैं। हमारा जो पुराण है वो कहता है जन्मभूमि प्रदर्शनात्, जन्मभूमि के दर्शन से पुण्य मिलेगा। तो जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए हम गए, जितनी भी बार गए जन्मभूमि का दर्शन किया और जन्मभूमि का दर्शन अभी भी करते रहेंगे। जन्मभूमि में कोई मंदिर हो जरूरी नहीं है, जन्मभूमि में कोई मूर्ति हो जरूरी नहीं है। जन्मभूमि का महात्म्य बताया गया है, जन्मभूमि के मंदिर और मूर्ति का महात्म्य शास्त्र में नहीं बताया गया है, वो तो हमारी भावना है। 500 साल का संघर्ष देखा, वहां पर अब सर्वोच्च अदालत के आदेश पर अगर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसमें एक महत्वपूर्ण धार्मिक व्यक्तित्व शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, तो ये विरोध के लिए विरोध तो नहीं है? किसी के स्थान को लेने के लिए इच्छुक नहीं है। हमारा अपना स्थान है, हम जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का ये दायित्व है कि अगर कोई अशास्त्रीय कार्य हो रहा हो तो धार्मिक लोगों का ध्यान उसकी ओर आकृष्ट करे, वहाँ पर जो अविधि हो रही है उसका सुधार करे, मार्गदर्शन करे। आपसे मैं एक और सवाल करना चाहूंगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चूंकि शंकराचार्य जी को निमंत्रण नहीं पहुंचा किसी वजह से, मुझे नहीं पता आपको निमंत्रण मिला है नहीं मिला है, चूंकि शंकराचार्य जी को निमंत्रण नहीं मिला है तो उसी की छटपटाहट और उसी की बौखलाहट शंकराचार्य जी इस तरीके के बयानों के जरिए दे रहे हैं, ये आरोप आपके ऊपर लग रहा है। एक और आरोप शंकराचार्य जी जो आपके ऊपर खासकर सोशल मीडिया में एक तबका लगा रहा है वो ये कि शंकराचार्य जी विपक्ष के प्रवक्ता की तरह बयान दे रहे हैं। जिस गद्दी पर वो विराजमान है, जिस आसन पर वो विराजमान है, ऐसा उनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बात शंकराचार्य जी कह रहे हैं वही कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं। देखिए, कौन क्या कह रहा है ये हम नहीं जानते हैं। हम धर्मशास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं। अगर हमने धर्मशास्त्र से विपरीत कोई बात कही हो तो आप उसकी तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करिए, हम सुधार करना चाहेंगे। लेकिन अगर कोई धर्मशास्त्र सम्मत बात हम कह रहे हैं और हमारे देश का चाहे पक्ष चाहे विपक्ष उसी बात को दोहराता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जो धर्मशास्त्र सम्मत बात धर्माचार्य कहें उसको राजनीतिक दल भी दोहराएं।